क्या वाकई वह जो कह रहा था सब सच है? अपने शक की पुष्टि करने के लिए एलिलियन मांग उस आदमी के वार्ड में भागी और उसका मोबाइल ले आई। उसने पाया कि फोन को खोलने के लिए पासवर्ड चाहिए। इसके बाद रिया तुरंत मुर्दाघर पहुंची और रजत की लाश बाहर निकाली। जब उंगली के निशान काम नहीं आए तो उसने जबरदस्ती रजत की आंखें खोली और चेहरे की पहचान से फोन अनलॉक किया। काउंटडाउन भी सचमुच जैसा उसने सोचा था, शून्य पर पहुंच चुका था। रिया डर से पूरे शरीर में सुन्न पड़ गई। अचानक समझ नहीं पाई कि अब क्या करे। यहाँ तक कि काम पर भी उसका ध्यान नहीं लगा। इसके बाद उसने पिता को फोन किया और कहा कि वीकेंड पर माँ की कब्र पर वह नहीं जाएगी क्योंकि उसे काम करना है, क्योंकि काउंटडाउन बता रहा था कि उसकी मौत का समय ठीक उसी वक्त होगा। तभी मुख्य डॉक्टर विलियम ने रिया को बुलाया और कहा कि उससे मदद चाहिए। लेकिन कुछ ही देर बाद उसने रिया से गलत हरकत करने की कोशिश की। अच्छा हुआ कि रिया ने जोर से चिल्लाकर विलियम को धक्का देकर दूर कर दिया। शाम होते ही रिया ने काउंटडाउन सॉफ्टवेयर के बारे में खोजबीन शुरू की। एक वेबसाइट पर उसने संध्या की मौत की खबर देखी। 17 साल की लड़की की रहस्यमयी मौत। नीचे बहुत सारे कमेंट थे जिनमें लिखा था कि सबने यह ऐप डाउनलोड किया था। रिया ने एक लिंक खोला, उसमें एक वीडियो था। वीडियो में एक औरत कह रही थी कि वह भी काउंटडाउन की शिकार है। उसका समय अब बहुत कम बचा है और अब वह कुछ अजीब चीजें देख सुन भी रही है। कल रात उसने अपने कई साल पहले मरे हुए चचेरे भाई को देखा। उस औरत ने कहा कि अब वह कुछ भूत प्रेत से सताई जा रही है। जिंदगी मौत से भी बदतर हो गई है। फिर अचानक उसने जैसे कुछ देखा, जोर से चीखने लगी और मर गई। जब रिया ने कंप्यूटर बंद किया, उसे भी अचानक एक भ्रम दिखा और वह डर गई। ऐसा लग रहा था मानो कल मरा हुआ रजत हो। पर जब उसने लाइट जलाई तो वहाँ कुछ भी नहीं था। तभी काउंटडाउन सॉफ्टवेयर ने भी चीख निकाली। गुस्से में रिया ने फोन पटक दिया और कार में जाकर पूरी रात सोई। अगले दिन रिया मोबाइल की दुकान पहुंची, सोचते हुए कि नया फोन लेने से शायद वह काउंटडाउन से छुटकारा पा सके। नया फोन, नई सिम। स्क्रीन पर जब उसने देखा कि वह ऐप नहीं है तो उसे बड़ी राहत मिली। उसने दुकानदार को 2000 युआन दे दिए। लेकिन जब वह दुकान से निकली तब भी अजीब घटना हुई। एक दैत्य जैसी चीख के साथ काउंटडाउन सॉफ्टवेयर नए फोन में भी आ गया। गुस्से में रिया ने दुकानदार से पूछा कि क्यों उसने फोन में यह चीज डाली है, और दुकानदार ने कहा उसने ऐसा कोई ऐप कभी नहीं देखा। कई बार डिलीट करने की कोशिश की लेकिन हट नहीं रहा था। रिया ने दुकानदार को और परेशान नहीं किया और बाहर निकल गई। पर क्योंकि उसका मन विचलित था, कार तक पहुंचते समय वह लगभग एक आदमी से टकरा गई।